आप सब लोगों को जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम सब लोगों के साथ है, हमारी मदद करने वाला है, सहायता करने वाला है और हमें संभालने वाला है। इसलिए हम विश्वास करते हैं हम आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं एक निवेदन करूँगा, आप लोग वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में गुजारें इन दिनों में, क्योंकि वचन भी कहता है जैसे जैसे ये अंत के दिन नज़दीक आते देखो, वैसे वैसे ज़्यादा प्रार्थना में, वचन में और ज़्यादा मेल जोल में आगे बढ़ते जाओ। तो प्रभु के लोगों, हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। तो मैं बाकी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, 3 अध्याय जो हमने अभी 2-3 दिन में पढ़ा है, सो इसमें हम कुछ में एक बात को खासकर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मूसा जिस समय अपने ससुर के घर में था और 40 साल उसने भेड़ बकरियों को चराया, 40 साल से वह भेड़ बकरियों को चरा रहा था। फिर परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया उसके लिए कि तू जाके अब प्रजा को, इसराइली लोगों को मिस्र के लोगों की गुलामी से छुड़ा के लिया। जो कि इसराइल प्रजा एक परमेश्वर की प्रजा थी, परमेश्वर को मानने वाले थे, जानने वाले थे। लेकिन वह 430 साल से मिस्रियों की गुलामी में थे, जिसकी वजह से कि मिस्री लोग उनकी बड़ी ताड़ना करते थे, उनको बड़ा दुख देते थे और उनसे बड़ा काम करवाते थे। तो जो मूसा था वह परमेश्वर का चुना हुआ था इस कार्य के लिए कि वह उस परमेश्वर की प्रजा को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आए। अब जब मूसा जंगल में जिस समय भेड़ चरा रहा था, तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं मूसा को दर्शन दूं। तो परमेश्वर ने क्या किया, दर्शन देने का परमेश्वर का तरीका, जब हम 3 अध्याय 2 आयत इसमें पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या तरीका है परमेश्वर का। एक कंटीली झाड़ी है, उसमें पत्ते भी लगे हैं और वह झाड़ी जलना शुरू हो गई। तो मूसा ने जब उस जलती झाड़ी को देखा, तो मूसा इस सोच में पड़ गया कि ये झाड़ी जल कैसे रही है। ना तो किसी ने आग लगाई है, चलो आग भी लग गई, ना इसमें धुआं है, और ना तो इसके कांटे जल रहे हैं, ना तो इसके पत्ते जल रहे हैं, ना तो ये झाड़ी काली हो रही है, बिल्कुल भी ये झाड़ी जल नहीं रही। तो आग कैसे इस झाड़ी में जली हुई है? क्योंकि आग को जलने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए, या पत्ता चाहिए, या लकड़ी चाहिए, या कैरोसिन चाहिए, या कागज चाहिए, कुछ ना कुछ उसको मटेरियल चाहिए। लेकिन वो आग बिना मटेरियल से जल रही थी और झाड़ियों में जल रही थी। और जब हम वहां देखते हैं क्या, पूरी झाड़ी में आग है, तब मूसा उसको देखने के लिए वहां पर जाता है कि ये क्या, कौन सा चमत्कार है, ये क्या है जो कि झाड़ी जल तो रही है लेकिन राख नहीं हो रही है। अब जब देखने के लिए जाता है, तो परमेश्वर ने देखा कि मूसा आ रहा है। तब झाड़ियों के बीच में जब 4 आयत हम पढ़ते, तो यहां क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने झाड़ियों के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। नंबर 1, परमेश्वर कहता है जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है, क्योंकि वहां पर उस समय परमेश्वर की उपस्थिति है। अब मैं एक बात पे जोर देना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसको जलती हुई झाड़ियों में दर्शन क्यों दिया? मूसा से पहले परमेश्वर ने दर्शन अब्राहम को दिया, परमेश्वर ने दर्शन यूसुफ को दिया। तो परमेश्वर उसी तरह का दर्शन मूसा को नहीं दे सकता था क्या? यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा दिखाया। अब्राहम से जब परमेश्वर बात करता है तो खुद उतर गया, दूतों को, स्वर्ग दूतों को भेज के, बल्कि परमेश्वर खुद भी उतर के मूसा से बात करी एक स्वर्गदूत के रूप में। लेकिन मूसा से ऐसा नहीं किया। इसका कारण क्या है, मैं जल्दी से आपको समझाऊंगा। इसका कारण क्या है? मूसा इस समय 40 साल से जंगल में है, और जब हम आगे मूसा और परमेश्वर का वार्तालाप भी देखते हैं, तो मूसा बार बार परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे मत भेज, कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं आता। मैं तो भेड़ बकरियां चराने वाला आदमी हूं, मैं तो भाषा भी भेड़ बकरियों की जानता हूं। मुझे राजाओं की भाषा नहीं आती, मुझे वो शब्द नहीं आते जो राजाओं के साथ बोले जाने चाहिए, वो मुझे शब्द नहीं आते, मैं राजा के पास नहीं जा सकता। मुझे मत भेज, क्योंकि मैं किसी भी योग्य नहीं हूं।
तो लेकिन वहां पर परमेश्वर मूसा को झाड़ी में एक दर्शन देता है, एक आग जलने का। ये दर्शन क्यों देता है? परमेश्वर क्या दिखा रहा है मूसा को? हे मूसा, मुझे जलने के लिए तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तू अपने शरीर को एक बार थोड़े समय के लिए मुझे दे दे, शरीर तेरा होएगा लेकिन जलूंगा मैं। जिस तरह से झाड़ी जल रही थी, उसने झाड़ी का कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी झाड़ी जल रही थी। ना तो पत्ता जल रहा है, पत्ते का सहारा नहीं लिया जलने के लिए, लकड़ी का सहारा नहीं लिया जलने के लिए, उसमें जो सूखे कांटे थे उसका सहारा, जो उसमें छाल थी उसका सहारा, किसी चीज का सहारा नहीं लिया जलने के लिए। तो मूसा को बताना क्या चाहता कि हे मूसा, ना तो मुझे तेरा बल चाहिए, ना मुझे तेरी बुद्धि चाहिए, ना मुझे तेरी समझ चाहिए, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे पास आ जा, जलूंगा मैं। इसलिए तू फिरौन के पास जा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं है। तुझे चलना नहीं आता, कोई बात नहीं है। तू राजाओं के सामने खड़े होने के योग्य नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन तू खड़ा नहीं होएगा, तू मेरे साथ चल, बस मैं तुझ में होकर कार्य करूंगा। हालेलुया। मैं तुझ में होकर कार्य करूंगा। तो इसी तरह से प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर भी हमसे कहता, कई बार हम बहुत बार सोचते हैं कि मैं शायद इस योग्य नहीं हूं कि परमेश्वर के सामने जाऊं, शायद मैं इस योग्य नहीं हूं। बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, हम योग्य हो सकता है, संसार के अनुसार हम योग्य नहीं है। हो सकता है संसार सोचता है हम गरीब लोग हैं, हो सकता है संसार सोचता है अनपढ़ लोग हैं, हो सकता है संसार सोचता है हम छोटी जाति के लोग हैं, हो सकता है संसार कई तरीके से हमें देखता होगा। तो संसार हमें देखता होगा कि ये हम लोगों के योग्य नहीं है, हमारे साथ बैठने के योग्य नहीं है, चलने के योग्य नहीं है। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, में आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखता। परमेश्वर हमारे जीवन, हमारे हृदय को देखता है, हमारे हृदय की शुद्धता को देखता है, हमारा परमेश्वर के साथ वह जीवन देखता है। सिर्फ परमेश्वर को वही चाहिए और वही परमेश्वर देखता है। वो कहता है मुझे तेरे कपड़े, अच्छे जूते, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तेरी अच्छी भाषा, तुझे इंग्लिश बोलना आता है, तुझे ये भाषा आती है, वो तेरी हिंदी कितनी क्लियर। परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है तू आ जा, काम तो मैं करूंगा, काम मैं करूंगा। मूसा तू आ जा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। राजा के सामने तुझे लड़ना नहीं है, लड़ूंगा मैं, लेकिन तू मेरे साथ चल। एक वो पात्र बन जिसके द्वारा कि मैं मिस्र देश में पहुंचू। इसलिए प्रभु के लोगों, जो मैंने इस वचन से सीखा, आप लोग तैयार हुए, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दे। ये ना सोचे हम कुछ करने के योग्य नहीं है, लेकिन सीधा परमेश्वर के हाथ में दे दे। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। ये ना सोचे मैं निर्बुद्धि हूं, मुझे वचन देना नहीं आता, मुझे वचन बोलना नहीं आता, वो मत सोचे। वो काम परमेश्वर का है सोचना। अब हमारा काम क्या है? अपने आप को उसके हाथ में देना। इसलिए अपने आप को उसके हाथ में दे दे। और कार्य करने वाला परमेश्वर है, सारी बातों को करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, प्रभु आप लोगों को इस वचन से आशीष दे। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सब लोगों के लिए। और मैं भी विश्वास करता हूँ आप सब लोग इस मैसेज को सुनेंगे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं सब लोगों के लिए, जितने लोग प्रभु जी इस मैसेज को सुनते हैं। सहायता करें, मदद करें हर एक जन की बढ़ने के लिए, चलने के लिए। आप मेरे प्रभु जी वचनों को सिखाए, आत्मा के द्वारा सिखाए। खुदा बाप यीशु, पवित्र आत्मा आप कार्य करें प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में, और बढ़ने के लिए मदद करे, सहायता करे, और ऊंचा उठाते चले जाए मेरे परमेश्वर। दया करे हर एक जन के ऊपर, बढ़ाना मेरे पिता। धन्यवाद हो मेरे प्रभु सारी बातों के लिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें और आप लोगों के साथ रहें, आप लोगों को संभालें। जय मसीह।